इस संसार में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो होते हैं जो सत्पुरुष और देवता कहलाते हैं। दूसरे सामान्य मध्यम वर्ग के होते हैं जिन्हें मनुष्य कहते हैं। और तीसरे प्रकार के असुर होते हैं जो स्वार्थी होते हैं। और चौथे प्रकार के राक्षस वर्ग के होते हैं जो कि परहित और परोपकार को नहीं जानते, नाश केवल करते हैं। हम किस श्रेणी में हैं ये हमें जानना समझना चाहिए, अर्थात किस कोटि में हैं। सत्पुरुष और देवता वो होते हैं जो दूसरों के लिए लगते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य है परोपकार। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ये नदियाँ, ये नाले, ये वृक्ष और ये गौएं सभी दूसरों के लिए, परोपकार के लिए ही निरंतर कार्य कर रही। ये जल, औषधि, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, सितारे, ये सभी परोपकार में लगे हुए हैं, सभी जीवों के कल्याण और भलाई के लिए। तो ऐसा जीवन जिनका होता है स्वस्ति का जीवन, श्रेय पथ का जीवन, स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। सूर्य और चंद्र के समान चमकता हुआ जीवन देवताओं का जीवन और महान पुरुषों का जीवन है। तो वो श्रेष्ठ और सबसे प्रथम श्रेणी के मनुष्य कहे जाते हैं। दूसरे जो हैं मनुष्य, अर्थात जो अपना स्वार्थ सिद्ध भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं, अपना पराया दोनों का ख्याल करते हैं, वो मध्यम मनुष्य कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो असुर होते हैं, उनके जीवन के अंदर केवल अपने प्राणों को ही पोषण करने की भावना होती है, अपना ही पेट भरना जानते हैं, पड़ोसी को और दूसरों को, संसार के जीवों के बारे में, दूसरों के बारे में कुछ ख्याल नहीं होता है। जो स्वार्थी होते हैं, अपना भी और दूसरे का भी कुछ ख्याल नहीं करते, केवल खाना पीना, सो जाना, मर जाना जीवन का उद्देश्य समझते हैं। असून अपने प्राणों को ही पुष्ट करते हैं, पेट भरते हैं, वो असुर कहलाते हैं। चौथे प्रकार के मनुष्य वो हैं आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट टाइप के, जो केवल नाश करते हैं, दूसरों को हिंसित करते हैं, हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं, मार काट करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य राक्षस, पिशाच कहलाते हैं, जो खून करते हैं और जो हत्याएं करते हैं, बिना विचारे और बिना दोष के किसी पर भी हमला करके कहीं पर भी इस प्रकार की हत्याओं का जो कार्य करते हैं, तो सबसे निकृष्ट, पामर, पिशाच, नराधम और राक्षस कहे जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की संख्या निरंतर संसार में बढ़ रही है और ये मनुष्य जाति का एक अभिशाप है। ज्यों-ज्यों इस संसार के अंदर मनुष्य को सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, त्यों-त्यों मनुष्य के जीवन के अंदर कुसंस्कार भी जागृत हो रहे हैं और कुसंस्कार और कुशिक्षा के परिणाम स्वरूप मनुष्य समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो रहा है जो दूसरों से घृणा करता है, जो भेदभाव करता है, जो अपने को श्रेष्ठ, अपने को अच्छा और सबको हेय समझता है, कत्ल करने योग्य समझता है। तो ऐसे मनुष्यों को पहचानना, जानना, समाज से निकाल फेंकना, दूर करना प्रत्येक मनुष्य, श्रेष्ठ, उत्तम देव सत्पुरुषों का कर्तव्य है। आज संसार के अंदर ऐसे लोगों को एकजुट होना है, सबको आगे आकर के और सात्विक भावनाओं की वृद्धि करना है, सात्विक मनुष्यों को मिलकर के इस संसार को स्वर्ग बनाना है, देवतुल्य बनाना है, अपने अंदर देवत्व की जागृति करना है। इसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, सात्विक खान पान को अपना करके और सत्व की वृद्धि करें,
आज संसार में मनुष्य का खान पान बिगड़ा हुआ है। वो हजारों प्रकार के प्राणियों को, जीवों को कत्ल करता है, उनका खून पीता है, उनका मांस खाता है, हड्डियां चबाता है। इस प्रकार का जो नराधम पिशाच, आतंकवादी, दहशतगर्द, कत्लो गारत करने वाला जो मनुष्य है, वो इस समाज का दुश्मन, इस दुनिया का दुश्मन है। वो धर्म का दुश्मन, भगवान के बनाए हुए इस समस्त ब्रह्मांड का दुश्मन है। उसे खोद करके, उखाड़ करके फेंकना चाहिए। तभी समाज के अंदर सुख, शांति और उत्तमता आएगी। जो इस समाज में जन्म लेकर, दुनिया में जन्म लेकर ये सब आतंकवादी, अन्यायी, पापी लोगों को सहन करता है, देखते रहता है, वो बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सभी श्रेष्ठ मनुष्यों को उठ खड़े होना चाहिए। और वेद के शब्दों में इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः, 3 प्रकार का कर्म करें। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि की भावना मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगीराज श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर चलते हुए श्रेष्ठ आर्य भद्र पुरुष, देवता, महान पुरुष की कोटि में आते हुए उनसे प्रेरणा लें कि हम इंद्र बने, श्रेष्ठ बने, उत्तम बने, आर्य बने, देवता बने, सत्पुरुष बने और सारे संसार को भी श्रेष्ठ बनाएं। और इसके लिए अपघ्नन्त अरावणः, हमें दुष्प्रवृत्तियों को, विद्वेषियों को, कुभावनाओं को, कुविचारों को और संसार में अधर्म पर चल रहे पापी दुष्ट राक्षसों का वध करना है। ये प्रण लेना पड़ेगा। और इस प्रण के साथ में आज हमें इस संसार को स्वर्ग बनाने की दिशा में अपना योगदान करना होगा। तभी हम वास्तव में सच्चे मानव, इंसान, बुद्धिजीवी कहलाएंगे। जो बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ में ही पेट पालन में लगे रह करके आंख बंद कर लेते हैं और इस संसार के अंदर हो रहे अत्याचार, अज्ञान, अभाव, अन्याय को देखते रहते हैं, वो परम शत्रु हैं। उन सबको जागृत होकर मिल करके और समाज के नासूरों को खत्म करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। यह संदेश, वेदों का संदेश, ग्रंथों का संदेश, ऋषि मुनियों का और हमारे सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का संदेश है, जो मानव धर्म है। मानव धर्म मनुष्य की परम ऊंचाई को बताने वाला, मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला, संसार को सुंदर और स्वर्ग बनाने वाला जो रास्ता है, मार्ग है, जिसको श्रेय पथ कहा है, उस योग पथ को, श्रेय पथ को, वेद पथ को हम अपनाएं और उस पथ पर आकर के अपने जीवन को भी, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को और सारे संसार को श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त बनाएं। इस भावना से हमें काम करना होगा।